वेलकम टू प्रोफेसर कलिंग। कैसे हो भाई लोग? बहुत दिन के बाद हम मिल रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा बिजी था ऑफिस में, तो टाइम नहीं मिला। वीडियो भी ज्यादा मैंने छोड़ा नहीं है, और बहुत कुछ घटना घट चुकी है जब मैंने लास्ट मिला था और अब मिल रहा हूं। बट आपके लिए मैं एक ऑब्वियसली आपने तो थंबनेल देख ही लिया होगा। सो आई एम गोइंग टू ब्रिंग यू मिस्टर रंजित बजाज सोन, जो कि बहुत जल्दी हमारे साथ ज्वाइन करने वाले हैं। एंड यू गाइज विल स्टार्ट आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस। मैं ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला नहीं हूं, बिकॉज दिस इज नॉट फॉर यू गाइज, दिस इज एब्सोल्युटली फॉर द इंडियन फुटबॉल। कि आप लोगों को वो क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए जो आप लोग शायद नहीं मिल रहा है ट्विटर में, शायद नहीं मिल रहा है सोशल मीडिया में, शायद मिल रहा है इन यूट्यूब। यूट्यूबर जो भी हैं वो बता रहे हैं। मे बी यूट्यूबर को पता ज्यादा नहीं होगा, ट्विटर में तो आपको पता है हर कैटेगरी के लोग हैं। सो अपना नो बाकी के न्यूज चैनल बाइज हो सकते हैं, बट वी आर गोइंग टू हियर डायरेक्टली फ्रॉम द आयरन मैन ऑफ इंडियन फुटबॉल, रंजीत बजाज, जो कि बहुत जल्दी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। और आपकी क्वेश्चन जो है लिस्ट आउट करते जाइए, क्वेश्चन पूछते जाइए। मैं जब रंजीत सर जो आ जाएंगे, आई विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन डायरेक्टली टू हिम। मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करने वाला हूं, सब तो आप ही बात करोगे भाई। आप लोगों को जस्टिस जरूरी है। बट या आई नो एशियन गेम्स में जो है टीम हमारी थोड़ी बेटर दिख रही है। फाइनली गवर्नमेंट को अपना इंटरवेन करना पड़ा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी को, एंड थिंग्स वर्कड आउट। बट दिस इज नॉट द सोल्यूशन बाय द वे राइट नाउ। ओके, ये रोज का मामला हमें नहीं चाहिए, हमें इसका सोल्यूशन चाहिए। और ये रोज मारामारी करके कुछ भी नहीं मिलने वाला है। वी नीड टू फाइंड ए सोल्यूशन एंड हाउ टू प्रोग्रेस गोइंग फॉरवर्ड। क्योंकि एशियन गेम्स में नाटक हुआ, फिर अभी किंग्स का में थोड़ा बहुत हुआ था, अंडर 23 में थोड़ा बहुत हुआ था, अब यहाँ पे हो रहा है। एंड आई डोंट वांट कि ये चलता रहे, चलते रहे, राइट। और फैंस की डिवीजन ऑफ ओपिनियन नहीं रहना चाहिए। मुझे पसंद नहीं है कि बहुत ज्यादा ओपिनियन रहे, डिफरेंट ओपिनियन, राइट। उससे क्या है, टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी बढ़ता है, नथिंग एल्स, राइट। सो ये सब चीजों पे जो है ना डिटेल में बात करेंगे। सून विल बी हैविंग नो our Ranjit sir joining, maybe another 4-5 minutes, and he will join. Then we will be asking and clarifying all the questions. स्टीमर एस्ट्रोलॉजर जो है रंजित सर जो है पहले इसको मीडिया में लाए थे। यू गाइस नो और नॉट, आई डोंट नो। इट इज व्हाट हैपेंड? रुको रुको वेट, या बाय बाय बोल दो। Okay, so here we go, let me, okay. So the point here is that that's what I'm saying, that he was the one who has give those information to us. So we will be having soon Ranjit Bajaj, and then we'll be discussing and asking all the questions what you have, all yours guys. So guys, please like and share, and if you like the content, don't subscribe, like it's up to you, but first like the stream. Okay, I'm just checking. I'm just waiting Ranjit sir to get added. I'm waiting for his confirmation. He is behind the stage, by the way. He is behind the stage. Just give me a moment. I'm just checking with him because there is always a technical and internet issue. Is this is India all about? So I'm waiting and see how Ranjit Bajaj is. Okay, here we go. Let me introduce our guest of for Friday night, who has been the Iron Man, the Pathfinder, the revolution of Indian football, Indian futsal, Mr. Ranjit Bajaj. And he is the owner of Minerva Academy and the team manager of Indian futsal team. Welcome to Professor Kalinga. Can't hear. I can't hear you. Is it?
भाई लोग आप लोगों को सुनाई दे रहा है तुम लोगों Yeah, को? now I can hear you. Now I can hear you. Okay. Done. Okay. How are you, sir? I am, can't say I'm good. What happened? I'm depressed. I'm disturbed. I'm sad. I agree. The situation See, is like whole. Yeah, please go ahead. I'll tell you, see, my thing for life, my lifelong aim and my ambition is only one. There's only one dream I wake up with, that India has to get to the World Cup. मेरा एक ही dream है, ठीक है? True, true. And not only get to the World Cup, we have to win the World Cup. It's just not getting there. Win the Yes, World Cup. yes. Now, I can't. जो मेरी टीम, मतलब जो मैं लड़के बनाऊंगा, they cannot be called the Indian team. ठीक है? I can only make players. Okay? If they are good enough, they will get into the team. The same way, in the current 11, there are 5 boys from my academy, and we are only 8 years old. Starting from Sandesh Jingan to Anwar Ali, to Jackson, to Thapa, Manveer, and 5 of them played against Iraq. Okay, starting 11. And the 6th, Gurpreet Singh Sandhu, is Surinder sir's student from St. Stephen's Academy. So, suppose tomorrow we do produce the best players. हम कर देते हैं. And they are good enough to play. And they are good enough to win. फिर उसके बाद ये हो गए उनके साथ कि उनको कोई practice time ना मिले together as a team. Then no matter what kind of players I produce or anyone else produces, even if you have a Messi or Ronaldo playing, if you don't give them a chance to play together, they will never perform as a team. So it's very sad to see that our own countrymen can do something about it and they're not. उन जैसे नेशन की बात आती है, क्यों? See, if you expect के जो फॉरेन कोचेस आए हैं ये आपको प्लेयर देंगे, क्यों देंगे ये? उनको नौकरी क्यों मिली है? उनको नौकरी इसलिए मिली है so that they give best results in the ISL. So they will never leave the player. But the owners are Indian, all of them, and they should take a stand, because if they say okay, fine, leave it, no one can say anything. Same way, Par Jindal has taken a stand and said, okay, Sunil Chetri needs to be there. He's the captain of the team. This way, everybody needs to take a stand and make sure that you can't say कि Asian game में जो team जा रही है, it should go according to what? Not according to the best people who we have, because Asian game में जितनी भी teams गई हैं, हमारी best गई हैं. मतलब इंडिया में जो best players हैं, वो इंडिया को represent करते हैं. Whereas in Asian games जो team गई थी, it was according to what ISL teams had spare. So spare players, so it was a spare team. That's not how you do it. इससे अच्छा we could have sent our under 19 boys to get exposure. Under 21 boys. See, under 23 team में हमारी बुरी हालत इसीलिए हुई because China इस साल 18 मैच खेल के आ रही थी under 23 Yes. UAE 15 मैच खेल के आ रही थी, इंडिया ने 0 मैच खेले. So this makes me sad, disturbed, this, because when जब भी दिखता ना कि there is a light at the end of the tunnel, then something like this happens every single time. True, I agree. I agree. Before moving ahead, the situation right now, India football is moving around. I like to know the climate cup experience. मुझे वो वीडियो देखने में मतलब सुकून लगा. आप बताइए आपका एक्सपीरियंस प्लीज. इतना अच्छा एक्सपीरियंस था भाई. It was like going and playing in a foreign country, but then realizing it's not a foreign country, it's India. That's how amazing that place is. Leh and Ladakh is so beautiful that unless you go there and see it, you will never believe it. And then the sense of patriotism which you get there, because when you go there, you see I see that. किस जगह पे और किसी जगहों पे Kargil and Dras and Siachen and all those places happened. And our men who are there throughout the year, हम तो सिर्फ holiday पे जाते हैं या tournament खेलने जाते हैं. The ones who have to stay there the whole year and guard us even through the worst months when it goes to -40, -50. So the sense of patriotism जो मैंने photos लगाई थी nation first की, वो बहुत ज़्यादा आती है वहाँ. तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा देखा था मैंने कि when you go home, it was a message for all the people who come there. When you go home, tell them that for your tomorrow we gave our today. और इसी चीज में मैं बोलता हूँ, अब ये देखो, अगर हम ये सोचें for our, हमारे बच्चे हमारे को गालियां निकालेंगे,
कि सालों तुम अपने क्लबों को सपोर्ट करने की जगह तुम अगर इंडिया को कर देते तो मे बी मेरे बच्चे विल से दैट वी आर इंडिया एज अ वर्ल्ड चैंपियन. नहीं तो we have not given our today for their tomorrow. We have been very selfish. All the clubs, AIFF, everybody involved, everybody has been selfish because end of the day, who has lost out? Our future. Football. True. Now in Climate Cup, we saw that there were these teams from Ladakh. There was a Tibet national team, and ऐसी जगह पे स्टेडियम बना और इतना ब्यूटीफुल स्टेडियम है, देख के इतना मजा आता है, खेल के इतना मजा आता है. इट्स जस्ट अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर. सो अब ये मैं सोचने लगा हूँ कि शुरू करना चाहिए समथिंग नोन एज इंडियन फुटबॉल फैंस की फुटबॉल पिलग्रिमेज. क्या होनी चाहिए कि अगर तुम इंडियन फुटबॉल फैन हो तो तुम्हारे को ये जगह देखनी चाहिए. तो उसमें से एक जगह तो ये होगी, ठीक है. उसके बाद ऑब्वियसली the Calcutta Stadium, the Kolkata famous YBK, okay, वो होना ही चाहिए because that's the most famous. फिर उसके बाद ऐसे करते अंबेडकर स्टेडियम जैसे दिल्ली का है, ठीक है. And these kind of places where as a football fan you have to be able to go, you have to go, and then especially these exotic places because वो दिखाना है कि क्या अगर इतना ब्यूटीफुल स्टेडियम ऐसी जगह पे बन गया जहाँ पे लोग कहते हैं कि हमारे पास सब्जियां नहीं आती या फ्रेश फ्रूट नहीं आते हैं या पेड़ नहीं उगते हैं, वहां पे यू कैन सी देयर नो ग्रीनरी ऑफ एनी काइंड. अगर हम वहां पे फुटबॉल स्टेडियम बना सकते हैं तो कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगी किसी भी स्टेट के पास इंडिया में, किसी भी स्टेट के पास, बिकॉज यहाँ पे इतने छोटे से यूनियन टेरिटरी में इतना ब्यूटीफुल स्टेडियम बना है गवर्नमेंट के हेल्प से. सो नन ऑफ द अदर स्टेट गवर्नमेंट्स कैन से कि वी कांट डू इट. दे कैन, दे जस्ट डोंट वांट टू. ट्रू. वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड. आपके जो प्लेयर्स जो खेले उस टाइम पे ले ऑफ लद्दाख में, मुझे नॉलेज है जब स्पोर्ट्स पर्सन, थोड़ा आपको सांस लेने में एंड ये करने में थोड़ा टाइम लगता है टू एडजस्ट द क्लाइमेट, क्योंकि जल्दी आप रन आउट हो जाते हो गैस. हाउ योर प्लेयर एबल टू सस्टेन इट एंड एबल टू प्रोड्यूस द बेस्ट? क्या आपने ऐसा कुछ किया था? आई नो इट्स आउट ऑफ क्वेश्चन गाइस, बट ये सोचो, ये सुनो सर से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये. अभी ना थोड़ी देर अभी जाके ना ब्राजील नेशनल टीम का, एवरीबडी शुड गो एंड सी देयर इंस्टाग्राम पेज, वो अभी गए हैं बोलिविया, लापाज, व्हिच इज द हाईएस्ट ग्राउंड इन द वर्ल्ड. ओके, दैट इज एट 3500 meters. We were at around 3300 3400 meters, not much difference. तो वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके गए हैं. सिलेंडर्स, ईच ऑफ देम आर कैरिंग देयर ओन ऑक्सीजन, बिकॉज वहां पे क्या रिकॉर्ड है, the only place Brazil and Argentina have lost the maximum matches is in La Paz, Bolivia. Bolivia हर जगह जाके हारता है, but La Paz में नहीं हारता, because वहां पे it's just a different thing altogether. Oxygen is half of what is available here because of the pressure. So उससे unless you acclimatize, it's not के how fit you are, unless you acclimatize. Acclimatize का मतलब होता है आपकी बॉडी में red blood cells होते हैं, white blood cells होते हैं. Red blood cells is what carries oxygen. So अगर आप जाके immediately वहां पे भागना शुरू करोगे, you will just run 4 steps and you will be out of breath. खत्म. उसके बाद you get high altitude mountain sickness, you get HAP or HAC, high altitude pulmonary edema, cerebral edema. How do I know all this? Because this is I used to be a mountaineer, okay, and that was my was my thing, okay. So I knew all this, and I made sure 3 weeks before the tournament, my boys here were wearing altitude masks, controlled to 3500 meters. You can control them. Each and of them have given their own altitude mask, high altitude mask. So उससे हम कंट्रोल करते थे कितनी हवा जा रही है, and वो कब, even the gym and in the match we were playing on the fields with the masks on. So उनको प्रॉब्लम हो रही थी बहुत सांस लेने में पहले 6 7 8 उसके immediately बाद. And again, this is all on our social media. You can see when our training is going on, people think we're just doing it like that for show and बहुत अच्छे लग रहे हैं, but नहीं, we were doing it for this. Then we went on a special course. We were having Diamox, because Diamox is something which is had by mountaineers to acclimatize easy. Then the moment we went up, we went to Khartungla Pass the next day. So we stayed there for around 5 hours. Then we came back. The next day we went to Sangla, which is around 5500 meters, which is 2000 more than what we were going to play at. वहां पे जाके हम 8 घंटे रहे, and we boys went and climbed the mountains going up, and you'll see social media photographs of us going up the snow mountains and coming down. क्यों? So it's known as training high and sleeping low. So if you get your body used to 5500 meters, your body starts producing more red blood cells to carry more oxygen to all parts of your body.
तब ये होता है. तो उससे when we came down to 3500 meters, for us it was very good. So the locals वहाँ पे जो कह रहे थे कि we've never seen a team from anywhere come and play like this. कहते हैं हमारी खुद की teams we play low block or mid block because no one can press here. We were pressing for 90 minutes even there. And people can go and see the matches. They're available on Pavilion. So and you see at doing that, at that thing, that shows that how fit the boys were and how well prepared they were. And none of them got any altitude sickness, nausea, vomiting of any kind whatsoever. So that's what we were well prepared team. And that is why we made sure the fittest boys went. The ones who we thought were not fit enough right now, or who were not going to be able to take the load, and who were not up to that max, they all stayed at home. I'll take a pause. I'll tell you all my Indian fans right now watching. Preparation. What he says, you understand the whole. उन्होंने सब बता दिया, आपने सब सुन लिया. आपने ये सुना कि उनकी मैच के लिए फुटबॉल मैच था. इनकी बच्चों को फुटबॉल मैच की कोई प्रॉब्लम नहीं है. They will win and all the matches in India. कोई डाउट नहीं है. उन्होंने अभी वर्ल्ड चैंपियन जीत के आए हैं. So this is not a point. But because of the situation there, they plan, they prepare, they trust the process, and then they deliver. So planning and the the preparation matters a lot. उन्होंने फुटबॉल प्रिपरेशन नहीं किया है, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए प्रिपरेशन किया. So the question I knowingly asked, because the question again coming to the Asian Games and the Ego STIMAC is keep on asking preparation time. Do you think this is justified, or there is a point के STIMAC यार तुम 2-3 साल से तो सेम ही टीम खिला रहे हो यार, तुम्हें फिर क्यों टाइम चाहिए, हर टाइम क्यों चाहिए? Please give a light on that. See, it's not very difficult to understand. देखो, अगर ये सारे प्लेयर घर बैठे होते और वो ना खेल रहे होते, इनफैक्ट अगर ना किसी क्लब्स के साथ अटैच्ड होते, सो प्रिपरेशन टाइम नहीं चाहिए. अगर STIMAC could have just said कि मेरे को 2 हफ्ते काफी है, जो आप दे रहे हो 10 days 15 days गुड इनफ, क्यों? Then they were going to be, उनको हम भेज देते कि तुम्हारे ये फिटनेस प्लान है, तुम फिट होके आओ, दिस इज द फिटनेस स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड. और वो 10 दिन में, बिकॉज they have not gone to any other coach, not played under his system, they are the way they were there. Now from playing, suppose Igor is playing a 4-3-3 and you go, I'm just giving an example to Stephen Constantine, suppose, because he's not there, that is why I'm using that name. Suppose he's playing 4-4-2. उसमें वो 4-4-2 सिस्टम में क्या कहता था, बिकॉज हिमांशु वाज देयर, यूज्ड टू से कि जो विंगर है ना उसका काम ही एक है, जैसे वो हाफ लाइन से आगे आए क्रॉस मार दे, साले पहली क्रॉस मार दे, वो पहुंच गया 50-50 बॉल है बीच में, पहुंच गया ठीक है, नहीं पहुंचा नहीं है, दैट इज द वे ऑफ प्लेइंग. नाउ फिर देन इफ सपोज महेश वाज आल्सो विंगर देयर, उसको तुम लेके आओ टू द नेशनल टीम एंड यू टेल हिम नो, वी वांट यू टू बी कटिंग इन एंड ट्राइंग टू स्कोर. That's what we want you to do, because you are 3 अगर हमारे हैं तो we can't have just one striker, all 3 up front are strikers, and everyone should be able to score a goal. मनवीर यहाँ से अंदर आके काट के गोल मारता है, you should be able to score. So उसको adjust करने के लिए, to get out of the habit, ये habit होती है, muscle memory होती है कि तुम्हारे को habit है कि तुम वहां पे जाके तुमने बिना देखे बॉल मार दी 3 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हो, then immediately you say okay कल तूने ये नहीं करना, तूने आगे जाना है. Till the time you understand, you think फुटबॉल, लोगों को ये लगता है यार so what, they will change because they are intelligent. No, football is not decision making game. ये लोगों को लगता है कि decision making game है, बिल्कुल नहीं है. It is an instinct game. It is an automatic. टाइम नहीं है. Actually टाइम नहीं मिलता है. You can't say कि मैं सोच, suppose you think वो मैं सोचता हूँ कि वो बंदा खाली है कि या वो बंदा, तो बेटर पास मैं किसको दूंगा, कोई नहीं सोचता यार. It is automatic. Why cut? Why? Because he's done it so many times in practice. Same way, अगर हमने सेट पीस करना है, एक सेट पीस को प्रैक्टिस करने के लिए, और ऑब्वियसली ब्रांड न्यू करने हैं, बिकॉज जो पुराने सेट पीस है they already been studied by the opposition. हाँ, obviously you plan new set pieces. To plan new set pieces, just to make sure the runs are there, you can't do it 100 times in a day, because बंदा थक जाता है, डिलीवरी वाला भी थक जाता है जिसने डिलीवरी देनी है, 10 बार ही करोगे. सो तुम्हारे को एक सेट पीस करने के लिए उसको 100 बार ही करना, तो 10 दिन तुम्हारे को एक सेट पीस करने के लिए लगेंगे. सो अगर तुम हर रोज 4 सेट पीस भी करो, यू कैन ओनली डू सेट पीसेस फॉर 10 days, एंड दैट मींस इंक्लूडिंग अटैकिंग एंड डिफेंडिंग सेट पीसेस, देन फ्री किक्स, देन कॉर्नर्स. ठीक है, उसके बाद हमारा पैटर्न्स ऑफ प्ले आया, जहां पे हम
पहले वाले पैटर्न्स नहीं कर सकते हैं, क्यों? बिकॉज अगेन सम ऑपोजिशन एनालिसिस हो चुकी है, they'll just kill us, they'll intercept the ball and take it. So patterns में क्या, suppose the left back has to go to the attacking midfielder and he has to give the ball to the left wing. It has to change now and he has to give it to the opposite side and switch. To make him practice that, again it will take so much of time. और एक पैटर्न थोड़ा करना है, 20 पैटर्न करने हैं एटलीस्ट. उसके बाद वो सब प्रिपेयर करके whether it's working or not working, तुम्हारे को एटलीस्ट 2 प्रैक्टिस मैच चाहिए मिनिमम. पता भी चले कि प्लान 2 दिन हो रहा है. तुम्हारी प्रैक्टिस बंद हो जाएगी because you'll not be training 2 times a day because you can't tire, you'll only be doing set pieces. प्रैक्टिस मैच के बाद 2 दिन you'll be recovering and doing analysis and एक दिन रेस्ट, एक दिन रिकवरी. सो एक मैच के साथ 4 दिन चलेंगे, 5 दिन चलेंगे, 2 मैच के साथ 10 दिन चलेंगे, 2 मैच के लिए 10 दिन चलेंगे. अदर देन दैट तुम्हारे सेट पीसेस एंड पैटर्न्स, अदर दैट ये तब हो रहा है अगर तुम घर बैठे हुए और फिटनेस की वजह तुमको सीधा बुलाएंगे. फिटनेस का रेडी तुम कब से बुला रहे हो टू चेंज योर हैबिट्स एंड देन टू आल्सो मेजर के तुम कितने फिट हो. इफ यू अप टू दिस तो तुम्हारे को कितना फिटनेस, कितना पुश कर सकते हैं. दैट हैज टू बी अगेन टेकन द फर्स्ट 10 days. सो मिनिमम इफ यू वांट अ प्रॉपर कैंप you need 45 days. So for me, ये जो 10 दिन और 20 दिन की भी बातें कर रहे हैं, too less. If you want a chance, where अगर तुमने SAF गेम्स में जाना है 20 days, good enough. तुम वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए जा रहे हो, तुम एशियन कप के लिए जा रहे हो. Who are you playing against? You are playing against Qatar. You are playing against Australia. So हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग. अच्छा अब फिर बोलते हैं कि अच्छा नहीं होएगा यार, ट्राई भी कर रहे हैं. ओके, लेट मी टेल यू हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, कितना इजी है. एक नई डॉक्यूमेंट्री आई है, मैं कल देख रहा था नेटफ्लिक्स पे, कॉल्ड कैप्टन्स. ठीक है, उसमें वो डिफरेंट कैप्टन्स के बारे में बता रहे हैं कि लास्ट ईयर का जब वर्ल्ड कप क्वालिफाई किए थे कैसे किए थे. उसमें थियागो सिल्वा इज बीइंग फीचर्ड फ्रॉम ब्राजील एंड जो ये लुका मॉड्रिच फ्रॉम क्रोएशिया, एक जमैका का वो गैबॉन का कैप्टन पेरिक अबाबायांग, एंड द फोर्थ कैप्टन इज लेबनॉन्स कैप्टन. बिकॉज लेबनन लास्ट ईयर इन द लास्ट क्वालिफिकेशन वर 1 मैच अवे फ्रॉम क्वालिफाइंग फॉर द वर्ल्ड कप. 1 मैच. You know how equal we are or better we are than Lebanon. That means we were there, man. We were almost there. The final match they lost. They drew with Iran 1-1, Lebanon. And if they had held on for 2 more minutes, they would have qualified for the world. Lebanon, which is a war-torn country and which has no resources. And they had one of the biggest tragedies right now, थोड़ी देर पहले जब वहाँ पे बहुत बड़ा blast हुआ था बेंगाजी में. Yes. When the building blew up. So when you see that countries like this, people keep on saying तो क्या होगा, बाद में कर लेंगे. नहीं, तुमको लगता है कि तुम बाद में भी 9th रहोगे या 10th रहोगे, एशिया में 11th रहोगे. नहीं, तुम 18th पहुंच जाओगे. क्यों? बाकी जो कंट्रीज वो थोड़ा रुकेंगी. वी इंडियंस हैव अ हैबिट ऑफ कटिंग द सेम ब्रांच जिस पे हम बैठे हैं. बाकियों को ये हैबिट नहीं है, वो प्रिपेयर कर रहे हैं. इंडोनेशिया क्या कर रहा है, वियतनाम क्या कर रहा है, और वियतनाम और इंडोनेशिया हमारे से बहुत आगे निकल जाएंगे. थाईलैंड हमारे से बहुत आगे निकल जाएगा. कहाँ, कौन सी दुनिया में रह रहे हो? एवरीबडी वांट्स टू बी प्लेइंग इन द वर्ल्ड कप यार, नॉट ओनली इंडिया. तो फिर तो जैसे हम पहुंचने लगते हैं उसके पास, दिस इज व्हाट हैपेंस टू अस एवरी सिंगल टाइम. एंड दिस टाइम normally the federation is so horrible. This time it's a mixture of not the federation, it's their hands are tied and it's the clubs. So it's not कि किसकी गलती है यार, किसी ना किसी की तो हर बार गलती होती है, but it's happening every time. And it's very sad to see as a fan, because we fans, हमने पहली बार इतना बड़ा कैंपेन किया था यार, and we were so happy कि हमारे कैंपेन की वजह से एशियन गेम में टीम जाने लगी है, हमारी कैंपेन की वजह से. And now look at the team which is being sent. क्या फायदा, क्या हम बेइज्जती होएगी हमारी यार. वी फैंस, पता सोशल मीडिया पे जाके असली फैंस देखो बाकी कंट्रीज के कैसे बकवास करते हैं. So we don't make fun of us. Yep. Okay, tough question, not tough question, the reality, maybe a dark reality of football, I'll say. Do ISL has a racism issue like other leagues? See, I truly believe all leagues in the world have racism issue. And that's what I'm saying. Like all are there, all, but in India is going through. All. See,
बाहर भी जाके देखो, इवन इफ यू गॉट द बेस्ट प्लेयर्स एंड पीपल लाइक साडियो माने एंड देन पीपल लाइक पीपल लाइक विनिशियस जूनियर, उनको नहीं छोड़ते यार वो लोग. वाई? बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ आवर स्किन. दैट्स हमारी जो कलर की स्किन की वजह से ये जगह होती है. अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में हमारे इंडियंस आर रेसिस्ट टुवर्ड्स इंडियंस. ये प्रॉब्लम है. बिकॉज अभी भी हम, हाँ इंडियंस, वाई? बिकॉज हम गोरों की अभी भी पूजा करते हैं. सो गोरों का ठप्पा लग जाए और वहां पे इंडियन है तो कोई चांस ही नहीं है. अभी इनको ये नहीं अकल कि 8 वर्ल्ड कप हुए हैं, 8 वर्ल्ड कप में से 8वां वर्ल्ड कप, 8 वर्ल्ड कप नहीं, 8 डिफरेंट कंट्रीज ने वर्ल्ड कप जीता है. सारे कोच उनके घर खुद के देश के थे, किसी का कोई कोच बाहर का नहीं. हम इंडियन कोचेस को ट्रस्ट ही नहीं करते. और ये नहीं कह रहा कि हम अभी ले आए और जीत जाएंगे, नहीं जीतेंगे. उसको ट्रस्ट करो. जितना टाइम हमने ईगोर को दिया हम उसको देंगे तो इवन ही विल बिकम अ ग्रेट कोच. So we have to start trusting Indians, and our top league of our country should have Indian coaches. ये अच्छा कोचेस कैसे डेवलप होते हैं? जैसे प्लेयर डेवलप होते हैं. गेम टाइम, गेम टाइम, गेम टाइम, गेम टाइम. To do what? To develop and make your own mistakes. So we need to develop our Indian coaches and make them good enough to be able to take our country forward, not clubs forward. And that can only happen when top coaches of our country are the ISL coaches and not these Goras. True. Because we have to stop doing this. We have to stop looking at, because a Gora coach will always prefer a Gora as a striker, a centre back in the mid. You put the game, the whole system will be around those 4 players or 5 players, right? We have seen it. Not because अगर तुम्हारा खुद का कोच तुम्हारे को खुद नहीं कुछ नहीं समझता कि चाहिए तो एड-ऑन्स है, इनकी बात है मेन वाले की जो स्पाइन है हमारी. So इसीलिए मैं कहता हूँ we Indians suffer from an inferiority complex. We should not. Why? Because we've proven to the whole world, look at where we are. Even though we are just 70 years old, even though yes we are 5,000 years old, but we are actually 70 years old. And in 70 years we are back to where we were for 500 years ago, because in top 3 of the world. And right now everything was taken away from us by the Goras. We were भूखे नंगे थे. और हमने वहां से फिर बना लिया 3 जनरेशंस के अंदर. वी आर बैक. तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भी हमारा ही है, उसकी बीवी भी हमारी है. So it's a great matter of pride to see that we Indians are now being the top. So but we have to then we start believing in ourselves, ना. जब तक हम करेंगे कि हम वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं और हम गोरों को उनकी गेम में हरा सकते हैं, हम कभी नहीं जीत कर. It starts only with the belief in ourselves. Mentality. मैं अपने बच्चों को यहाँ से बिलीफ देके गया था कि हम गौतिया कप जीतेंगे और हम गोरों को जाके 6-6 गोल मारेंगे, और वो किया इन्होंने. क्यों? क्योंकि इनको बिलीव किया. अगर इनका लीडर ही इनको यहाँ पे कहता या कोच इनको यहाँ पे कहता, वो यार जर्मनी है यार, वो यार स्वीडन है यार, स्पेन है यार, कभी इंडिया टीम जीती नहीं है यार, ध्यान रखना, बस काम खत्म होता. हमने कहा मार दो सालों को, खा जाओ इनको, जिंदा मार दो. So the attitude was there. One point, during your discussion, कि आपने बोले कि जब गोरेज जो हमारे आईएसएल में करते हैं तो वो 4 प्लेयर जो फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर ही उनकी पूरी फॉर्मेशन एंड द टैक्टिक्स रहता है. तो इंडियन प्लेयर यहाँ पे जैसे आपने बोला कि सरप्लस लगता है कि हाँ भाई तुम्हारा काम है साइड हीरो का रोल करना. बट जब वो इंडिया टीम में जाते हैं वो सी अराउंड, अरे गोरास तो है नहीं, मैं तो साइड हीरो नहीं, मैं हीरो हूँ. अरे मुझे करना है यार, अरे मुझे जिताना है, अरे मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है. यही तो बात भूल गया बोलना. मैं उस टाइम पे बोल रहा था कि क्यों नहीं होता. एक ये बात है क्योंकि उस टाइम पे जो मेन पोजीशंस है हम इंडियंस खेलते नहीं है. मनवीर कि मुझे और आशिक अभी, और मनवीर इज प्लेइंग एज अ राइट बैक मैन इन मोहन बगान, एंड देयर ही गोज एंड प्लेज एज अ स्ट्राइकर एंड विंगर. तो तुम कहते हो कि एडजस्ट होने में टाइम क्यों लगता है, इतना टॉप का प्लेयर है साले, तुम वहां पे डिफेंडर खिला रहे हो, यहाँ पे अटैकर खिला रहे हो, तुमको टाइम नहीं लगता टेस्ट एडजस्ट होने में. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड. यस, सो ये बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा भाई. ये दिस इज सच अ इंपॉर्टेंट पॉइंट यू सेड. बिल्कुल. ओके, अंडर 16 SAF टूर्नामेंट, मिनर्वा किड्स rule again. How happy you are? And how many are in under 19 SAF tournament? Okay, so अभी जो इस टाइम SAF कप हुआ, इसमें हमारे मिनर्वा के जो अभी हमारे पास हैं वो 3 थे. 2 हमारे प्रोडक्ट थे जो राउंड ग्लास में चले गए थे जब मिनर्वा पंजाब लास्ट टाइम वाज सोल्ड, बट दे स्टिल आर बॉयज बिकॉज़ 3 साल हमारे पास ही ट्रेनिंग की थी उन्होंने. सो 5 लड़के उस टीम में हमारे थे.
जो अंडर 17 टीम गई थी अभी, जो पहले खेल के आई थी, जो रियल मैड्रिड से 3-3 ड्रॉ किया है, उसमें टीम फर्स्ट 11 में हमारे 3 थे और 3 लड़कों was selected and not given passports. They didn't have passports, they didn't travel. Okay. Same in this under 16, there were 4 boys who were selected but didn't travel because they didn't have passports. And ये क्यों हो रहा था? Because ये सारे लड़के जो थे मणिपुर से थे और मणिपुर में जो हो रहा है वहां पे पॉसिबल ही नहीं था. So उनके लिए इतना बुरा हुआ because even though they were in the first 11, they would have actually made it. But unfortunately they couldn't. In this under 19 team, we have 2 boys. One is Gigi Gaveswari, we call him Gigi. And the other boy is Oinam, Arjun Singh Oinam. Now both these boys, again, Arjun Singh Oinam has been with us since he was 15, 16, 17 and then came to Round Glass Punjab. The other boy we discovered 3 years ago and we from Assam, from the first time Assam. And Assam se humne isko laake khela. He played for Delhi Premier League as a 16-year-old. He scored in the Premier League. He played in the National Futsal League. He won the National Futsal League for Delhi FC. Then he played in Minerva. Usse ek saal pehle he won the National Futsal League for Minerva also. So that means you can come to know how good he is technically from a very, very young age. So 15, 16, 17, now he's 18. He's playing in the under 19 team. Hopefully when the season is over, I mean, when the under 19 thing is over, he will be joining back the team and you'll see him play for Delhi FC in the I League. Delhi FC. Okay. So so under 16, under 17, under 19, and then Indian futsal team, then the senior team, then the under 23 team. इसी साल हमारे 24 इंटरनेशनल आ गए और हमने फुटसल में अगर मिलाए तो 10 और हैं, तो 34 है. सो इट्स नॉट सी एंड हम कुछ क्या स्पेशल कर रहे हैं? नहीं यार, हम रॉकेट साइंस कर रहे हैं. नहीं, क्या करते हैं? सुबह शाम फुटबॉल, बट इन अ स्ट्रक्चर्ड वे वेयर वी हैव एम्स एंड वी नो व्हाट वी आर अचीविंग. एवरीथिंग इज प्लान्ड एंड प्रिपरेशन फॉर समथिंग. इसीलिए रिजल्ट आते हैं और वही काम इंडियन टीम नहीं करती है. Okay, now there has been a talk that Ranjit Bajaj has bring to everyone's everyone inside that astrologer thing. You are the one. So there has been lot of talk, lot of things happen. You know what has been the situation in the Twitter, in the social media. I'd like you to make it clear today, please. See भाई, जब मैंने जो केस फाइल किया था प्रफुल्ल पटेल वाला, उसकी वजह से we went to Supreme Court and we won that and he was removed. जब COA फॉर्म हुई, I was in the committee of the COA and जो उन्होंने कमेटी लगाई थी उसका मुझे चेयरमैन लगाया था. उसमें मुझे पर्सनली मैंने वो डॉक्यूमेंट्स बाहर निकाले and we not only carried out the investigation, उसमें हमको साफ पता लगा. We even talked to 4 national senior team players who confirmed exactly the investigation में. It confirmed what Igor confirmed. It was told to him by Mr. Kushal Das that please hire this astrologer. और वो कह रहे हैं 12-14 दिए, वो भी नहीं दिए. 24 लाख दे चुके थे, 36 लाख का बिल था. तीसरे साल का 12 लाख का बिल हमने रुकवाया है. तो 24 लाख दे चुके हैं, 12 से 15 लाख नहीं दिए, 24 लाख दिए इन्होंने. अच्छा, इसकी सारी इनवॉइसेस से लेकर सारा बिल्स, सारा कुछ हमारे पास है. And it is all recorded in the COA minutes, क्योंकि COA में मिनट्स लेते थे हम, जो भी वहां पे काम होता था हर चीज वो रिकॉर्डेड. तो वहां पे ये रिकॉर्डेड है in the minutes because it was report was going to Supreme Court and Supreme Court में रिपोर्ट गई है who are the people responsible for this. It's got nothing to do with Igor Stimac. So all these things about him sharing team list and him sharing all that, this is bullshit. क्योंकि अगर ये असली में होता तो इस पे पुलिस केस बनता है भाई. वही तो पॉइंट है. नॉट के इम्प्रॉपर है, ये गलत किया है कोच ने. नहीं भाई, अगर ये कोच ने किया है तो ये पुलिस केस है, क्योंकि दिस इज नोन एज इंफॉर्मेशन शेयरिंग विद एनीवन अबाउट एनीबॉडी, इवन इफ ही डज इट विद मी. या, सो नो कोच हु ऑफ दैट स्टैंडर्ड विल बी दैट स्टूपिड कि वो 2 दिन पहले उसने किसी को एस्ट्रोलॉजर से मिलाया है और उसको वो पूछ रहा है कि मैं इसको खिलाऊं, इसको खिलाऊं. वो भी किसके अगेंस्ट मैच था? अफगानिस्तान के अगेंस्ट. So yes, people should be able to look at this. Same time पे ये न्यूज़ लीक हुई है, सेम टाइम पे कि अपुया को उन्होंने निकाल दिया था. वो अभी तक नहीं था, अभी सडनली आया. सेम टाइम पे बोला कि हमारे पासपोर्ट्स इसने छीन लिए थे. नॉनसेंस यार. जो भी कभी किसी भी टीम के साथ गया है, फॉरगेट अबाउट नेशनल टीम, तुम किसी टूर पे भी गए हो ना,
तुम्हारे पासपोर्ट तुम्हारा टूर मैनेजर ले लेता है, बिकॉज वो चेक इन तुम्हारे को करता है, चेकआउट तुम्हारे को करता है। होटल में जाके तुम सारे जाके वहां पे खड़े नहीं हो जाते हो रिसेप्शन पे, एक बंदा जाके चेक इन करता है सारे पासपोर्ट्स के साथ, और वही बंदा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द पासपोर्ट्स, ऑलवेज अ टीम मैनेजर। आई ट्रैवल एज अ टीम मैनेजर टू बहरीन राइट नाउ विद द AFC फुटसल कप फुटसल थिंग। मैंने सारे पासपोर्ट रखे थे, क्यों? आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर देम, क्योंकि उन सालों से अगर एक भी घूम गया ना, मेरा काम हो गया वहीं पे, सिंपल। So and same with all the sports, it's not only football, you go to all the, ये देना है मेरे को। So this is so stupid, ये जो बातें बकवास हो रही हैं, this is such a clear attempt to malign the coach and to make him look bad in the eyes of the Indian football fans. But I'm so proud of my fans, not my fans. When I say my fans, means fans of Indian football. I'm so proud of my countrymen. Why? Because they can see through this shit. No one has been, बहुत छोटे से minority है who has been taken in by this shit. Otherwise, everybody is standing up for their coach, because we know कि भाई देखो, अगर ये चला गया ना, तो एशियन कप का तो चांस ही नहीं है, वर्ल्ड कप का चांस ही नहीं है। इसका मतलब 2030 तक तो तुम भूल ही जाओ, भूल जाओ। अब सारे तुम जितने भी हो ना, जितने भी देख रहे हो, अपनी उम्र में 8 साल ऐड कर लो, और देखो तुम उस उम्र तक भी वर्ल्ड कप नहीं पहुंचोगे। Okay, one more thing. So-called notice also issued by AIFF. Now what next for Igor STIMAC के? हम Igor STIMAC को counter actions में देखेंगे, और आगे जाके हमारे इंडियन टीम को वो लीड कर रहे हैं। AIFF का क्या माइंड चल रहा है? कंफ्यूजन हमें पूरा है। हमें सिक्योरिटी चाहिए, एज ए फैन हमें सिक्योरिटी चाहिए कि Igor STIMAC get secured, we feel secured, we are not feeling secured. Why? अब मुझे बताओ, अगर मैं तो ये कह रहा हूँ कि Igor STIMAC अगर सपोज चला भी गया, आप मेरे को एक बताओ, जो कोई ढंग का, मैं बोल रहा हूँ कि आगे कौन आएगा ढंग का? एक भी कोई कोच है जो अपनी रेपुटेशन को आके यहाँ पे मनमाइन कराएगा कि यहाँ पे तो ऐसे घटिया इल्जाम लगते हैं हमारे पे, मैं अपनी रेपुटेशन क्यों खराब करूं? तो मतलब कोई ढंग का कोच तो आएगा ही नहीं ना। ऊपर से अगर ईगोर चला गया, इंडियन फुटबॉल विल गो बैक 20 years. Why? Because it will take so much of time for us to come there. It's not about कि हमने how long he has been here. It's about how far he has taken us. No coach in the last 25 years has got such amazing results for India. No coach has won 3 titles in 1 year. No coach has actually gone and beaten teams. लोग स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन की बात करते हैं कि इक्वल है, प्लीज गो एंड सी कि उसने कौन सी टीम से इक्वल किया था। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, यहाँ पे देखो कुवैत, लेबनान एंड टीम्स लाइक दैट वी आर गोइंग एंड बीटिंग। एंड हाउ फार आर टीम्स लाइक कुवैत, लेबनान एंड इराक from qualifying from the World Cup? Every single year they are this far. That means we are also this far. And इस time पे हमारे साथ ये हुआ is the worst thing which can happen. So I really hope they convince Igor to stay, because at this time if we lose him, the worst thing which can happen for Indian football. Nothing worse. Available नहीं है कोई, available कोई नहीं है. It will be very tough. Forget about availability, man. कोई पेप गार्डियोला भी आ गया तो कुछ नहीं कर सकता. We will still get thrashed. मेरे से लिख के ले लो, we lose Igor, we will get thrashed everywhere very badly. ऊपर से, even by the way, even if we have Igor and we don't give him proper practice time, we will still get thrashed. True. And I don't want to even see the matches if we don't have proper practice, because that is not my team playing. वो मेरी इंडियन टीम नहीं खेल. मेरी इंडियन टीम कहाँ खेली थी? यहाँ पे कंतव्य में खेली थी, मणिपुर में खेली थी, कॉन्टिनेंटल कप में खेली थी, भुवनेश्वर में वो मेरी टीम खेली थी. वो लग रहा था कि इंडिया की टीम खेल रही है, मजा आता था देख के कि साला हमारी टीम खेल रही है. क्या मूव्स खेल रहे थे, क्या 1-2s खेल रहे थे, क्या हाफ स्पेस में रन थे यार, क्या मजा आ रहा था देख के. एंड अब देखो जो अभी हमारी AFC के अंडर 23 टीम गई है, या अब जो जाएगी, आई मीन वो तो पार्टिसिपेशन. क्यों हमें बस पार्टिसिपेट करने के लिए क्यों जाना है, मुंह दिखाने के लिए क्या? अगेन सॉरी फॉर बीइंग सो एग्रेसिव, बट बिकॉज़ ठीक है, पार्टिसिपेट करना है. अगर तुमने ये टीम भेजनी भी थी ना, इनको तो तुम महीना दे देते यार, इनको तो महीना प्रैक्टिस करा देते. इनको भी तुम ऐसे इकट्ठे करके भेज रहे हो. मैं कह रहा हूँ जो हमारे बेस्ट प्लेयर्स हैं उनको इकट्ठे करके ना भेजो, उनसे नहीं होता. तुमने जो हमारे प्लेयर्स जो बेस्ट नहीं है, एंड दे 2 डिफेंडर 11 विंगर इकट्ठे करके टीम बना के भेज दी. दे आर 2 डिफेंडर्स एंड 11 विंगर्स इन दैट टीम. ट्रू. क्या होगा? ओके, वन मोर थिंग. ड्यूरिंग दिस होल लास्ट 1 week जो भी इंडियन फुटबॉल में जो चल रहा था, उसमें कुछ ग्रुप ऑफ, नॉट ग्रुप, गुड अमाउंट ऑफ फैन
कि ये दावा था कि बैन आईएसएल बैन एफएसडीएल। डू यू थिंक हम एफएसडीएल को या एफएसडीएल नो नो छोड़ो नो, आईएसएल को बैन करेंगे तो हमें कुछ फायदा नहीं मिलेगा क्या? नहीं, कोई फायदा नहीं मिलेगा। ISL इज इंडिया, आई लीग इज इंडिया, सेकंड डिवीजन इज इंडिया। समझो इस बात को यार। बैन किसको करना ये है? मैं बताना ISL को चाहता नहीं, हूँ। बैन FSDL को करना है। FSDL का मतलब क्या है? FSDL should only be in control of ISL, ठीक है? And not only ISL, FSDL has to be in control of ISL plus I League plus second division। अगर उनको रखना है तो तीनों लीग का ख्याल रखें। बिकॉज अगर तुम्हारी स्ट्रॉन्ग सेकंड डिवीजन नहीं है तो फर्स्ट डिवीजन नहीं है, फर्स्ट डिवीजन नहीं है तो प्रीमियर डिवीजन नहीं है। सब इंटरकंटिनेंट है, अगर आपने प्रमोशन डेलीगेशन शुरू किया है, इट इज गोइंग अप फ्रॉम देयर, देन यू हैव टू लुक आफ्टर मार्केट। दे आर ऑल थ्री योर बेबीज। You can't say I will look after only this, but I will not look after the grassroots or look after the juniors, because they are all part of the same structure and the same system. True. Then you can't say ठीक है हम ISL में ना तुम्हारे आई लीग के बेस्ट प्लेयर ले लेंगे, संतोष ट्रॉफी के बेस्ट प्लेयर, सारे बेस्ट प्लेयर हम ले लेंगे, तुम्हारा हम ख्याल नहीं रखेंगे। How horrible is that? So यही है। So ban FSDL का मतलब ये नहीं, ban का मतलब उनको अकल दो। We would love for you to be there, but please look after the whole system, not just your product, because you own that, तुम्हारा product है भाई। सारा product तुम्हारा, you own the, according to your contract, you own the entire federation right now. So you should be imagine, so अगर तुम सारे system का शुरू से ख्याल रख रहे होते, तुम्हारे को ये problems ही ना होती। I League club is supporting you, everybody would be supporting you. True. Because right now हमारे जो इंडियन टीम के लड़के भेजे 55 के नाम थे, उसमें बाकी 25 की जगह 25 आई लीग से जाते, और हमारी जो आई लीग की टीम बन के जाती, अगर ये ना भी देते, बहुत तकड़ी होती। Because the boys who are playing in the I League, the top Indians, are as good, if not almost as good as the ones who are playing there. I'm talking about the Indians. Foreigners में difference होता है ना, Indian में difference नहीं। True. और एक चीज बताना चाहूंगा कि देखिए, मैं बहुत बार देखा हूं कि आईएसएल बैन करो, आईएसएल को सपोर्ट नहीं करेंगे, बट आई वुड लाइक टू ब्रिंग, भाई संजीत सारी बताएंगे कि 10 साल पहले जब आई लीग नहीं, सॉरी आईएसएल नहीं था, 10 साल पहले जब आईएसएल नहीं था, तो इंडियन फुटबॉल की क्या सिचुएशन थी, और अभी आईएसएल आने के बाद हमारे प्लेयरों की जो सैलरी हो या फैसिलिटीज हो, ये सब बढ़ी है। लोगों को लगता है कि मैं एंटी आईएसएल हूं। मैं एंटी आईएसएल नहीं हूं। आईएसएल ने पहली बार आके ऐसी सैलरीज दी है मेरे बच्चों को कि आजकल पेरेंट्स कहते हैं हाँ भाई तू फुटबॉलर बन भाई। नहीं तो 2-2 जॉब करते थे ना उससे पहले, 10-15 साल पहले तो 2-2 जॉब करना पड़ता था। हाँ, और स्टैंडर्ड ऑफ द प्लेइंग फैसिलिटीज, द इंफ्रास्ट्रक्चर, द प्रोफेशनलिज्म, द काइंड ऑफ टीवी प्रोडक्शन वैल्यू वी सी, एवरीथिंग इज वर्ल्ड क्लास। बट सबसे बड़ी जो गलती की उन्होंने, जो हमने बात की थी, they didn't include the entire system in it. So they were never, so problem is कि अगर आप एक प्राइवेट कंपनी को तुम टॉप लीग दे देते हो, फिर बेसिकली तुमने कहा कि, और तुमने रूल निकाल दिया है कि only the players who are playing in the ISL can get selected for the national team. ये गलत बात है। It should be merit. चाहे वो साला कहीं भी खेल रहा है, if he is good enough to play, is good enough to play. And तुमने ऐसे बहुत अपना क्या किया, तुमने अपने हाथ काटे इंडिया के। क्यों? तुमने अपना पूल कितना कर लिया, इतना सा। अभी अगर तुम ईगा स्टीमा को बोलते सेंटर बैक चाहिए, तो उसके पास अभी इंडियन सेंटर बैक होते 20 आईएसएल में और 20 आई लीग में, 40 सेंटर बैक टू चूज फ्रॉम। अच्छा, हर साल आई लीग से आईएसएल जाते हैं प्लेयर? हाँ। हर साल आईएसएल से आई लीग जाते हैं प्लेयर? हाँ। मेरी टीम में इस टाइम पे कितने प्लेयर हैं जो आईएसएल खेल चुके हैं? 9। तो तुम क्या बातें कर रहे हो कि डिफरेंस है, ऊपर नीचे जा ही जा रहा है, हर साल ऐसे जा रहा है। सो हमारा पूल डबल हो जाता है। सो वी हैव टू लुक आफ्टर आवर एंटायर सिस्टम। सो आई वुड लव फॉर द इंडियन सुपर लीग टू ब्रिंग द सेम काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन द सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। वी वुड लव फॉर देम टू टेक ओवर द यूथ सिस्टम, सो दैट हमारा यूथ सिस्टम होए। अगर ये लंबी प्लानिंग करके आते कि हाँ हमने इंडिया के बारे में सोचना है, they would have made it compulsory for all teams, ISL teams, to make sure they spend a lot of attention on their academies. Except Bengaluru FC. There is no one. And Bengaluru FC, why? Because वो I League team थी भाई, I League से गई है ISL, तो उनका अलग ethos था। Unfortunately क्या हुआ? मोहन बगान, जिनकी इतनी अच्छी अकेडमी थी, ईस्ट बंगाल, जमशेदपुर, टाटा फुटबॉल अकेडमी,
इन तीनों की वजह से हमारी जो तीनों बड़ी अकेडमीज थी वो बंद हो गई है. देयर इज नथिंग नोन एज टाटा फुटबॉल अकेडमी नाउ, इज जमशेदपुर, एंड उनकी जूनियर टीम का क्या करती है. मोहन बगान सेल अकेडमी थी वो बंद हो गई है. ईस्ट बंगाल की अकेडमी थी वो नहीं है. सो हमारा यूथ कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? दिस ओनली, मतलब कि मेरे लिए, हाँ मेरे लिए बहुत अच्छी बात है मिनरवा मिनरवा मिनरवा, बट इंडिया के लिए पूल कितना है? इतना सा. At the end, it's India, right? बिकॉज फिर नो मैटर हाउ मच आई ट्राई, मिनरवा कांट मेक यू वर्ल्ड पावर. मगर अगर हम मेरी जैसी 100 मिनरवाज हुए ना, देन वी विल बी अ वर्ल्ड. Absolutely. Absolutely. Okay, I'll take your last question. Again, tough one. Conflict of interest. Abhi FSDL, you know. Now broadcasting, ICOM 18. Now kit sponsor is Reliance. You might be knowing that that company is of Reliance. Performer Max is owned by Reliance. Right. Viacom 18 is owned by Reliance. FSDL is And owned by Reliance. तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? बहुत बड़ा है. और अच्छा, अगेन मैंने ऐसे कि मैं आईएसएल के अगेंस्ट हूँ, आईएसएल के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं इन चीजों के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पॉइंट है, इंटरेस्ट. प्रॉब्लम पे बताना है हमें, किसी के एगेंस्ट एजेंडा नहीं है, प्रॉब्लम पे ध्यान देना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करना है. अब देखो, इट्स वेरी वेरी सिंपल, ये लोगों को बहुत इजीली अंडरस्टैंड होएगा. प्रीमियर लीग इन इंग्लैंड and any league in the world, 90% of your revenue is from broadcast revenue. Absolutely. Okay, if the broadcaster owns the league, where will the clubs come out from? इसका मतलब ये लीग कभी बड़ी हो ही नहीं सकती है. क्या मतलब? बीसीसीआई अगर ये टेंडर ना करता हर साल, उनको हजारों करोड़ आते ही ना. अब मगर बीसीसीआई और रिलायंस में एक फर्क है. बीसीसीआई हमारी नेशनल बॉडी है, अगर वो 10,000 करोड़ कमाएंगे, उनको 10,000 करोड़ वापस लगाने पड़ेंगे इंडियन क्रिकेट में. इसीलिए नो वन इज आस्किंग कि अगला तेंदुलकर या अगला विराट कोहली या धोनी कौन है, कोई नहीं पूछता. 20 साल पहले पूछते थे तेंदुलकर कहाँ है अगला, अब क्या पूछते हैं? चेत्री का है. क्यों? बिकॉज अगर सपोज आईएसएल जो बड़ा होएगा, इंडियन फुटबॉल विल बी वेरी बिग इन 10 years. सपोज इट बिकम्स ह्यूज, 10,000 करोड़ आगे वो रिलायंस के पास जाएंगे. They have no compulsion of spending it back into Indian football because that is their profit. That is why they've been investing this money till now. True. तो इसीलिए जो टॉप लीग है और any league of the country, it has to be owned by the federation, has to be run by somebody like FSDL. It has to be run by them on maybe profit sharing basis, on revenue sharing basis. But you cannot own the league. इसका मतलब क्या है कि अगर नेशनल टीम का कोच लगाना है, you right now need the approval of the MD of Reliance, of FSDL. What has he got to do with the national team coach? True. Nothing. He should not be anywhere involved in it. Same way, अगर तुम्हारे को अगर फॉरनर साइन करना है अपनी टीम के लिए एज अ क्लब, यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम FSDL कि हम इस फॉरनर को साइन कर लें. So these, and then the national team coach is told कि you cannot select players from anywhere except from ISL. So we have to be now, see, this is a chance for us as a nation to learn from these things. Never make the same mistakes again. Because हमारी past generation ने की हैं and we are paying for them. Now the mistakes we make, our next generation will pay. So we have to be responsible for them. I don't want my kids or my grandkids coming and telling me that you were so involved in football. They will tell you, Professor Kalinga, तुम बड़ी बातें करते थे फुटबॉल के बारे में, तुमने इसके बारे में क्या बोला, इसके बारे में क्या किया, तुमको दिख नहीं रहा कि क्या हो रहा था ये. तो मैं तो बड़ी प्राउडली कहूंगा कि देखो सबसे ज्यादा मैं बोलता था, बट आई वाज द ओनली वन फाइटिंग. अगर हम इकट्ठे होकर सारे बोलने लग जाएं, दे हैज टू बी, सी फुटबॉल फैंस के नेवर, फैंस मतलब पब्लिक. हमने इकट्ठे होके ऐसा रेवोल्यूशन किया, वी मेड द गवर्नमेंट चेंज देयर एशियन गेम्स लिस्ट. दैट्स द पावर ऑफ फैंस. और अभी तक तो हम, इट वाज जस्ट कि हमने एक कंपटीशन में एंट्री करनी है. अगर हम वी फाइट फॉर इंडियन फुटबॉल, विद कि हमारी जान है इंडियन फुटबॉल, ये ऐसा कभी जो अभी इस बार हो गया, चलो हो गया, इसके बाद कभी ना हुए. देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ मूवमेंट. So now whenever I used to do all this in the first 5 years, I used to be either banned or called a match fixer or called a racist or called all these things. The same thing is now Igor is going through. Why? Because he's saying it. Simple. Yeah. Okay. AIFF की जो कॉन्ट्रैक्ट अभी मोस्टली खत्म होने वाली है, राइट? सो हम ये रिन्यू करना चाहिए, बिकॉज AIFF और रिन्यू कर रहे हैं तो AIFF शुड हैव द अथॉरिटी. हाउ डू यू से दैट?
सी आए, एक तो रिन्यू करना चाहिए, क्यों? अगर वो जितने पैसे अभी दे रहे थे, उनका क्या कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, इट इज अनबिलीवेबल। उसमें लिखा हुआ है कि पहले जो 10 साल में था उसी रेट पे 70 करोड़ पे ये दे तो दो। गलत है ना, ये क्या मेरे को बात हुई? बताओ, हाँ, अब मेरे को बताओ 20 साल, मतलब 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट, सेम रेट। या इसका मतलब लूट रहे हो 2003 तुम। में क्यों 2003 में जितने का पेट्रोल था, मैं 2023 में भी बोल रहा हूँ मेरा पेट्रोल उतने में भर दो। कोई भर सकता है? सो क्या है अपने लॉजिक, आप क्या है? तो क्या लॉजिक है? दैट मीन्स यू जस्ट वांट टू बी मेकिंग प्रॉफिट्स एंड नॉट गिविंग एनीथिंग बैक। तुम पैसे कुछ तो बढ़ाओ, कुछ मतलब यू हैव टू डबल और ट्रिपल इट। और अगर नहीं मिल रहा, यू पुट इट आउट ऑन ओपन टेंडर, बिकॉज हाँ 70 crores, आई टेल यू व्हाट इट इज नथिंग। व्हाई? बिकॉज इंडियन कबड्डी लीग और स्टार स्पोर्ट्स, एफएसडीएल ने वहां पे भी ये किया हुआ था कबड्डी लीग में। All the club owners got together and they said we can't have Star Sports owning the league because you people, you and FSDL own our league, तो हम पैसे कैसे बनाएंगे? हम चाहते हैं, even though Star Sports owns the league, यस हम यस। चाहते हैं तुम टेंडर करो। उन्होंने टेंडर किया, 126 करोड़ रुपए का टेंडर बिका इंडियन कबड्डी लीग का। किसने खरीदा? स्टार स्पोर्ट्स ने खरीदा। खुद ही करिए। तो अगर ये वैल्यू कबड्डी की है, एंड आई एम नॉट डिराइडिंग कबड्डी, हमारी फुटबॉल की वैल्यू उतनी तो है। ट्रू। ओके, व्हाट नेक्स्ट फॉर फुटसॉल? लास्ट क्वेश्चन, देन वी विल रैप इट अप। तो फुटसॉल फुटसल के बिना उज्जवल नहीं सुनने वाला है, उज्जवल तो पूछने फुटसल वाला है ये चीज। तो अभी पहले नेशनल कैंप वाज एट मिनर्वा फ्रॉम 25 से लेकर, होस्टेड बाय मी, 25 से लेकर 7th तक, 8th तक। इनफैक्ट 7th 8th को दे मूव टू अमृतसर। पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन बाली जी इज हेल्पिंग अस होस्ट दैट कैंप in Amritsar, in Tarantaran, and this camp will happen till the 5th of October. 5th October, the Indian team is flying out for the very first time in the Asian Cup. और एशियन कप में हम खेल रहे हैं म्यांमार, पैलेस्टाइन और तजिकिस्तान से। सो वी नीड एवरीबॉडीज सपोर्ट देयर बिकॉज वी आर होपिंग टू मेक हिस्ट्री एंड मेक यू गाइज प्राउड। वी हैव टू बी इन द top 2. If we are in the top 2 of the group, we qualify for the Asian Cup in our very first try. Okay, then almost we covered all the questions you guys are given. I didn't put it up, but somehow I mixed it up and question everything. So you get all the answers which you wanted from last 1 week. और रंजित सर ने patiently हमारे हर question का clear answer दिया. So thank you रंजित sir, and would like to wish you all the success in upcoming days for your team, for the futsal team, and hopefully India team will do well in Asian Games. What is your prediction on Asian Games? Prediction is the Tough one. heart says we do well, but the brain says I really don't wanna Tell. just hope for the best. Fingers crossed. Hope for the best. Absolutely. Thank you, sir. Thanks for your time. Thank you. Have a good day. Thank you. Happy Friday. I'll take it up some question, guys. Do you think AIFF organize I League by themselves? उन्होंने clear कर दिया ये question का. He told शुभम भाई your question. Rexis के बारे में question पूछ लिया मैंने. All clear. Yeah, all the Indian football, I think India या तो फाइनल या सेमीफाइनल में फर्स्ट राउंड में हो, उनका प्रेडिक्शन मैंने पूछ लिया, आप लोगों ने देखा ही होगा. ही विल और कंटिन्यू और नॉट ये भी मैंने पूछ लिया, और उन्होंने बोल दिया ये हो गया तो 7-8 साल पीछे चले जाना है हमें. अमलदास, ऑनर पीओबी, हाउ डू यू टुडे एंड इयर्स अहेड? ही टोल्ड दैट इट इज गोइंग टू ग्रो. आपने सुन ही लिया होगा ये क्वेश्चन का भी आंसर. ये मैंने नहीं लिया, आर्केड मेमोरीज, ये हम लोग अब ले लेंगे. ये ले लिया मैंने. ऑल प्ले अब्रोड, ये उन्होंने ये बोला है कि नेक्स्ट इंडिया जो है वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगा इफ विल कंटिन्यू द वे दे आर कंटिन्यूइंग राइट नाउ, बट विदाउट पॉलिटिक्स, विदाउट दिस तामझाम, राइट? एब्सोल्युटली, इट इज अ हेवन एंड द अर्थ. या ये मैंने ले लिया है. या आई हैव टेकन द क्वेश्चन ब्रदर. मैं यहाँ पे देख रहा था और उसी को फ्रेम कर रहा था क्योंकि वो इजी होता है. वर्ल्ड कप बैच के लिए उन्होंने बोला है कि ही इज नाउ वर्किंग ऑन इट, मेक श्योर के मिनरवा के बहुत ज्यादा प्लेयर अपॉर्चुनिटी मिले इंडियन टीम में. एंड ऑब्वियसली 5 तो हमारे मिनरवा के हैं भाई. इज नॉट हिज डिसीजन. हसन लेबनान की बारे में बात कर रहे हैं. एब्सोल्युटली. उन्होंने बोला था कि गोरे, मतलब वी आर आल्सो रेक्सिस आर इंडियन इटसेल्फ, हमको गोरों को पूजा करते हैं. ये ले लिया मैंने.
टूर्नामेंट जिसका की वैल्यू फीफा में ही नहीं, उसके लिए प्लेयर मंगा के कितना अप्रोप्रिएट एशियन गेम्स अगर 120 प्लेयर से भेज रहा है। दिस इज अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन के ये 80 के साथ तो गलत हुआ है पार्थ भाई, मैं एग्री करूंगा, बट दिस इज हाउ इट इज नाउ ऑपरेटिंग इन इंडियन फुटबॉल यार। सर क्या बार बार आईएसएल को क्रिटिसाइज, मैंने ये पॉइंट ले लिया है, उतना अच्छा ही आईएसएल भेजना कितना इंपॉर्टेंट है, जहां एमबीएफसी एमबीएफसी खेलेगा, जहां फीफा एएफसी में ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एब्सोल्युटली मैं ये पॉइंट ले लिया है। सर मेरे लड़के सो मिनरवा एकेडमी में ज्वाइन करना है, आप मुझे मैसेज कर दो दीपक भाई, आई विल डू इट। सर आप कितना कॉन्फिडेंस है वर्ल्ड कप 2000 मैच लेकर, क्योंकि सर इंग्लैंड की टीम जो अंडर 17 जीती है उससे तो कुछ लड़के सीनियर में भी सक्सेसफुल हुए हैं और हमारे भी हुए हैं। आप देखोगे हमारे 5 प्लेयर तो तुम्हारे मिनरवा के ही है ना अभी जो इंडिया टीम में खेल रही है। ये ले लिया है मैंने। रियल फेड फॉर किलो मिरांडा भाई, उसको प्रिपरेशन नहीं दोगे और चिल्लाओगे तो कुछ नहीं होगा। हेलो तपस भाई, आपका क्या ओपिनियन है रेंडी सर की क्लासिक फुटबॉल एकेडमी के बारे में? बहुत सारे अंडर 17 वहीं से आ रहे हैं, क्या वो जेन्युइनली अच्छे हैं? ये क्वेश्चन सॉरी मिस कर दिया मैंने, प्लीज। थैंक यू राणा भाई। Absolutely. He always say that's why I bring him. You have seen it. Absolutely. True, true, Adik bhai. It is going good. And हमारी फुटसॉल टीम में भी हमारी काम चल रही है। ये कमेंट ले लिया है। ये मैंने नहीं पूछा, मैं पूछ लूंगा भाई, डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम पूछेंगे ये। नहीं यार, फिर हमारे इंडियन प्लेयर्स कहाँ खेलेंगे भाई? Absolutely, but इसको AIFF को ही डिसाइड करना है। So I have taken all the comments guys and we have a very eventful और very clear thought questions, और वहां पे मैंने आपको देखा ही होगा कि मैंने रंजीत सर को क्लियर क्वेश्चन पूछा और उन्होंने भी क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दिया, जहां पे एज ए ओनर ऑफ मिनरवा एंड दिल्ली एफसी फिर भी ही आर स्ट्रॉन्ग क्लियर कि भाई हमें क्या करना है, हमें क्या करना नहीं चाहिए। मैं बहुत बार बोल चुका हूं आईएसएल को बैन करना नहीं है, ही टोल्ड एग्जैक्टली सेम। एफएसडीएल के बारे में बोल चुका हूं कि एआईएफएफ को ये कॉल लेना है, मैं कितने बार बोल चुका हूं कि एआईएफएफ को कॉल लेना है। ये एफएसडीएल तो बिजनेस वाला है, कॉर्पोरेट, उसको क्या मतलब है? मैं ये बात बोल चुका, और ये भी आज रणजीत सर बोले और किसी को भी पूछो यही बोलेगा, आईएसएल बैनिंग आईएसएल क्लब्स वोंट हेल्प। स्ट्रक्चर एएफएफ को बनाना है, रूल्स उनको बनाना है, राइट? वो है प्रिंसिपल, उनको सब बनाना है, हमें बस बताना है। एंड लव यू गाइज फॉर टेक ऑल द कमेंट्स। मैंने पूरा कमेंट ले लिया। इंडिगो विल, यस यस, इंडिगो हुआ है, सच लगा था जियो होगा बट अनफॉर्चुनेटली इंडिगो हुआ, थैंक गॉड। ओके देन, आई हैव टेकन ऑल द कमेंट्स। लव यू गाइज, हैप्पी फ्राइडे। अभी मुझे जवान मूवी देखने जाना है। टेक केयर गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम एंड सब्सक्राइब प्रोफेसर कलिंग। सबसे आपको जेन्युइन चाहिए इंफॉर्मेशन, दिस इज ओनली वन प्लेस, प्रोफेसर कलिंग। बाय बाय।